मिलने ही नहीं आया। जी हाँ, इंतजार की राजा जाहिद साहब को आई 12 मंडी लेने पर शुक्रिया सर। मुंडे ने शौक एक वक्त ऐसे है जेड़ा आगे इलाके के अंदर डंगर ने जेड़ा शौक है माशाल्लाह मुबारक हो। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दी न्यू वीडियो। फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं डेरा शेख वाब एंड अहमद कैटल फार्म के ऊपर। आज हम आए जी, आपको आज शो करवाएंगे बैलों का एक बड़ा अच्छा गेट टुगेदर ओपनिंग सेरेमनी रखी है जी वाब भाई ने। सबसे पहले वाब भाई से मुलाकात करते हैं, वाब भाई से मिलते हैं जी। माशाल्लाह बहुत फार्मर्स इधर आए हुए हैं, हर फार्मर आया हुआ है जी इधर। माशाल्लाह शौक करेंगे आज, आवाम को शौक करेंगे डेरा शेख वाब पे। माशाल्लाह आज बहुत मज़ा आने वाला है जी, इंशाल्लाह भरपूर रौनक मेला सजने वाला है जी यहाँ पे। आज चलते हैं जी, सेटअप आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा अरेंजमेंट वाब भाई ने किया हुआ है जी। आज भाई से मुलाकात करते हैं जी। ये देखें जी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया है, सारे आए हुए हैं टोटल ऑल कैटल फार्म, वकास भाई, सारे मामलात माशाल्लाह सारे फार्म वाले आए हुए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वापस सुनाए क्या हाल चाल? माशाल्लाह वापस बड़ा अच्छा अरेंजमेंट आपने किया, गेट टुगेदर किया, फार्मर्स बुलाए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। वापस आवाम को छोटा सा मैसेज देते हैं सीजन के लिहाज से। सीजन में इंशाल्लाह जी अभी मंडी अनाउंस होगी, बारह भी मंडी अनाउंस होगी इंशाल्लाह, तो हम वो लाजमी इसको करेंगे और इंशाल्लाह सारे भाई इकट्ठे होकर बैठेंगे। आपका गैदरिंग का मकसद भी यही है। सही है, गैदरिंग का मकसद भी ये है जी माशाल्लाह, यही है कि जनाब अपने अपने गरीबी भी सही बात है। आपस में आज पर मंडी में आज भरपूर शौक होगा फिर इंशाल्लाह जी। आज जानवर उतरने शुरू हो चुके हैं, ठीक हो गया, जाके फिर देख भी सकते हैं इंशाल्लाह। सही हो गया जी वाह भाई माशाल्लाह। अच्छा सबसे बड़ी बात है कि I-12 जो मंडी लग रही है, पुरानी मंडी जो लगी जी बिल्कुल पुरानी मंडी जो लगती है, ये 5 साल से वो दोबारा बहाल हो रही है। वो बहाल कर दी माशाल्लाह, जबरदस्त उनके हम बहुत मशहूर हैं और वो मंडी हमने पाकिस्तान के नाम कर दी है। जबरदस्त जी, पाकिस्तान के नाम, पाक फौज के नाम, पाक फौज के नाम का जी। वाह भी शुक्रिया जी। आज इंशाल्लाह गेट टुगेदर अच्छा होने वाला है यहाँ पे। बिल्कुल जनाब, हमारे अपने जो नई यूनियन अच्छा उसके वाले से हमने उसके वाले से जितने भी जो फार्मर्स आ रहे हैं I-12 मंडी में, उनको भी वाह भाई ने दावत दी। वाह भी इंशाल्लाह आज रौनक मेला लगेगा, वेड़े वगैरह भी शो करवाएंगे, वेड़े वगैरह जब मेहमान चले जाएंगे फिर आपको लाजमी शो करा देंगे, थोड़े बहुत शो करा। सही बात है, जज़ाकल्लाह बहुत बहुत जी वाह भाई। माशाल्लाह जी। पहले मिलने ही नहीं आया। जी हाँ, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साहब को हम दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। डेरा शेख माशाल्लाह जी, गवर्नर साहब आ चुके हैं जी। सरदार सलीम हैदर खान साहब गवर्नर पंजाब को दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद। तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से गुजारिश है कि वो गवर्नर साहब का इस्तकबाल ताकि उनको पता लगे कि कैटल फार्म वालों में कितना जोश और जज्बा है। तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को डेरा शेख वाब अहमद कैटल फार्म की जानिब से खुश आमदीद कहते हैं। खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद।
अच्छा सरदार सलीम हैदर खान साहब को दिल की अथा गहराइयों से हम खुश आमदेद कहते हैं। खुश आमदेद, खुश आमदेद। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साहब को डेरा शेख वहाब अहमद कैटल फार्म की जानिब से खुश आमदेद कहते हैं। खुश आमदेद, खुश आमदेद, खुश आमदेद। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साहब को दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदेद कहते हैं। उनके साथ आने वाले मौजूद मेहमानों को भी दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदेद कहते हैं। खुश आमदेद, खुश आमदेद, खुश आमदेद। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। वो यहाँ पर शौकिया ये तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान एक आपको पता है ज़राई मुल्क है और यहाँ पर ज़राअत जो है उसके साथ साथ ये जो हमारा कैटल है ये भी उसका एक हिस्सा है। और जब गोश्त एक्सपोर्ट होगा और जब ये हमारे मुल्क की तरक्की में इजाफा होगा तो इंशाल्लाह इसकी कंट्रीब्यूशन डेरा शेख वहाब साहब की जो फार्म हाउसेज हैं उनका भी नाम इसमें लिखा जाएगा। मैं यहाँ पर ये बताना जरूरी समझता हूँ कि सरदार सलीम हैदर खान साहब चूँकि इनका भी तलक एक जिम्मेदार घराने से है और इनको बहुत शौक है कैटल का, फार्मिंग का और शिकार का। हम इकट्ठे शिकार भी खेलते हैं और ब्रीड्स भी कराते हैं मुख्तलिफ एनिमल्स की। तो हम ये तोक़ो करते हैं कि हमारे अटक में हम लोग चूँकि आपको पता है बैल दौड़ भी कराते हैं, इसकी भी शौकीन है, तो आपने सही जगह का इंतखाब किया है और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह के फजल करम से आपकी ये जो फार्म हाउस की जो स्कीम है जिसमें ये धनी है जो एक ख़ास ब्रीड है जिनको हम धनी के बैल कहते हैं, ये इंशाल्लाह तरक्की करेंगे। गवर्नर साहब इंशाल्लाह जो भी इस सिलसिले में मदद हुई सरकारी या ज़ाती वो करेंगे। मलिक अमानत रावल साहब मेरे बड़े भाई हैं और आतिफ शाह साहब ये भी इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, इनको भी इन जानवरों का बड़ा शौक़ है। तो हम सब बड़े खुशी से आए हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपको इस फील्ड में तरक्की दे। बहुत शुक्रिया। आला नस्ल बैल या आला नस्ल गाइयाँ मौजूद हों और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अड़े इलाके ने एक अच्छा शौक है। असी दुआ करें शेख साहब मारे कि शेख साहब अड़े इलाके आन कर रहे हैं। असी ना भरपूर तरीके ना वेलकम आखने और ना यकीन दिलाने कि ये इलाका इंशाअल्लाह ताला दोस्तां भाइयों की कदर करने वाला इलाका और असी सरदार सलीम हैदर खान साहब की सरबराही इंशाअल्लाह ताला हर इन्हां नाल और इन्हां यकीन दिलाने कि असी भरपूर तरीके नाल जे कुछ भी साढ़े को हो सका तुहाडे नाल तामन साडा शामिल हाल रासी। आखिर ते मैं तुसां सारे भाइयों ना दोस्तां ना मेज़बाना ना और तुहाडी पूरी टीम ने इंतहाई शुक्रगुजार है कि तुसां असां इत्थे आने की दावत दी। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। डंगरा ने शौक है ना उस सियासत ने शौक है। उस गवर्नर साहब पिछले 10 दिहाड़े तो वक्त पाया वा भी जनाब उत्थे लाजमी होना ही होना और मैं वाकई हैरान हाँ क्योंकि उस रिजवान के डंगर ना भी कोई शौक नहीं, कैटल ना किसी किस्म ना। असी आप उत्थे डैम ते बड़ा बड़ा सिस्टम बनाया हुआ तो मैं इस आखना रहना तो कई जड़ वह नहीं। लेकिन शेख साहब तुसी मुबारकबाद ने मुस्तहक हो कि तुसा साढ़े इलाके के अंदर ये PP4 जड़ा है ये मेरा आबाई हल्का है और मेरे हल्के ने अंदर आके तुसा एक खूबसूरत काम शुरू किया। मैं दुआ गोवा कि अल्लाह ताला तुसा इसके बिल्कुल हर लिहाज नाकामयाबी और अल्लाह ताला तुसा नफ़े वाला कारोबार और चीज़ां और अच्छा नाम तुसा अल्लाह ताला इत्थे नसीब करे। बाकी जिस तरीके नाल पहले भी शाह साहब भी आख्या असी सारे ज़मींदार हाँ और अशर हयात साहब भी गल करने पे साढ़ा शौक भी है और दादा ने शौक एक वक्त ऐसे है जो आडे इलाके के अंदर डंगर ने जो शौक है। असी जो ज़मींदार हैं
खाली बस भजावने की हद तक साढ़ा थोड़ा बहुत शौक है और डंगर की कीमत जी बड़ी घट है। जिस वक्त अल्लाह पाक मेहरबानी की तुसा जाए शौकीन लोग आए तो मैं समझना असा जमींदारा की तकदीर अल्लाह ताला बदल देती। और हुण अड्डा जेड़ा कोई डंगर वल खुरी चाह वजे चंगा भज वजे बस असी वा तो जमींदार जेड़े कोशिश करें कि उसा वत लख ची बेचा। सिर्फ मैं एक गल अपने जमींदारा ना भी दोस्तों भाइयों ना भी करना चाहना भाई जिस तरीके नाल ये लोग दूर दराज तो भी बड़े दूर तो लोग आके जिस इलाके तुसा आके काम शुरू किया ना जी जिस धरती से इतने बेहतरीन डंगर की नस्ल है और बेहतरीन डंगर और लोग मुहब्बत नाल उन्हें पालने रखने और फिर असी जमींदार लोग इस मौसम में ये करें भाई असी उन्हें टेस्ट करें बजाने और बजाने जरा ना सही बजे फिर अल्लाह की मेहरबानी ना नज़दीक इस्लामाबाद है फिर असी उस कुर्बानी दिवान के बेच देने और वो भी साडा एक अच्छी यानी जमींदाराना रोजगार है जी बेहतरीन। अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल कमाण नी खाण नी तौफीक अता फरमाए। शेख साहब मैं दुआ गो अल्लाह ताला तुसा मजीद तरक्कियां दे अल्लाह ताला मजीद इज्जतां दे। मैं तुसा ने दोस्तां भाइयां सारा मुबारकबाद पेश करना जी और तुहाडी तरफों गवर्नर साहब ने शुक्रिया अदा करना भाई उन्हें अपनी गुना गुण मसरूफियात चो हालांकि मतलब तुसी इस गल समझ सकते हो भाई पंजाब ना गवर्नर कितने वो मतलब आन कौन इफ्तिताह से टाइम या तुहाडी लेकिन चूंकि तुहाडी मोहब्बत है और गवर्नर साहब यकीन करो ये रिजवान कल मैं ते फैजान हैदर खान जेडे साडे इत्थों MLA ने उम्मीदवार हैं इस हल्के चों NA 50 चों असी कल गए कि रस्ते मुड़ के आए 9 दफ़ा कॉल इसनी माँ आई थी तो कोई 4-5 दफ़ा फैजान हैदर आई असी ना भी करें रहे और फिर तुहाडा मैसेज भी ऐसा फॉरवर्ड किया जो तुसें ऐसा किया है। बहरहाल मैं गवर्नर साहब ने दिल अथा गराई तो शुक्रिया अदा करना और अपने तमाम जमींदार भाइयां इस गल ते कि अल्लाह ताला साडे माल अंदर जान अंदर खैर ते खैरियत रखे अल्लाह ताला बरकत पाए। बहुत शुक्रिया जी बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूबसूरत अंदाज था मलक अमानत खान साहब। तालियों की गूंज में सरदार सलीम हैदर खान साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना शेख वहाब साहब ना शेख वामुद साहब ना कि जिन्हें आज कैटल फार्म ने इफ्तिताई तकरीब से मां बुलाया और इतने साढ़े पार्टी के लीडर हैं इन्हें आख्या कि मैं गवर्नर साहब से थोड़े दरम्यान हैल ना होना चाहना तो मैं भी ज़्यादा देर खाने के थोड़े दरम्यान हैल ना होना चाहना। मैं भी चाहना कि जल्दी काम मुक वजे और मौलाना फजल रहमान साहब एक बार ऐवान सदर से आखे भी खाना जड़ा वो फ्री च नहीं लगना तो इस तो बाद खिताब तो करना पॉसिबल मैं समझना कि बहुत ही एक अच्छा स्टेप है गो के साड़ी सकाफत है साढ़े एरिए ने और साढ़े एरिए च अल्लाह की मेहरबानी ना एक खास नस्ल है बैलानी जो बड़े खूबसूरत बनने बड़ी अच्छियां गायें होनियां जिंदे अच्छे पेट होने वो अच्छे बच्चे देनियां। फिर साढ़े एरिए ने लोग जेड़े गरीब जिमीदार हैं उन अपना पेट कटने मजिया ना दूध घरे ना घ्यो उन बच्चा उन दांदा मालशा राती जाग के अपने बच्चा दूध नहीं देने ते उस गाय ने बच्चे दूध देने ते जिस तरह मलक अमानत साहब आख्या वो जो पढ़ना फिर उसते पंजाली पैने उसा दौड़ाने दौड़ वेंजे ते करोड़ ना ते ना दौड़े ते वत भी 5 लाख ना पिंडी अल्लाह ने ई मैं समझना कि मालिक ने स्पेशल मेहरबानी साढ़े एरिए साढ़ी आबो हवा से कि इतों ने जेड़े गाय ते बैल ते बच्चे बच्चे जेड़े होने वो बड़े खूबसूरत होने हर एरिए की आबो हवा है। ये अगर असा कई बार नोट किया कि पंजाब चो लोग आने इतों गाय खरीद के खड़ने या बच्चे छोटे बिछड़े खरीद के खड़ने वो तो पंजाब की आबो हवा से जिवे पढ़ने बड़े होने तो बिल्कुल अजीबो गरीब जाते वो सिर्फ गोश्त होना बाकी खूबसूरती या वो चीज़ नहीं होनी। लेकिन इस आबो हवा से जिवे उन बड़े होने तो वो इतने खूबसूरत बनने कि उन्होंने रीस आनी इतने जरूर ये साड़ी सनत है
ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਦ ਆਣੀ ਪਈ ਇੱਥੇ ਜਾਫਰ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀ ਲੱਗੀ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਪੂਰੇ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲ ਅਨਕਾਰ ਆਸਨ ਵਿਕੜੇ ਮਾਰੇ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਕ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜਦੀਦ ਤਕਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕਲਰ ਸਈਦਾ 'ਚ ਕਲਰ ਸਈਦਾ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਜਿਸ 'ਚ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਗਾਈਆਂ ਔਰ ਉਨੀ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪਾਲਨੇ ਅੱਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਨਅਤ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਔਰ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸੀ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਇਨ ਖਰੀਦ ਸਨ मैंने मारे बड़ा मुश्किल है यकीन करो इतने आना पिछले को 15 दिनों तो सरदार खुरम याद खान साहब मेरे नाल लगे हुए उन्होंने मैं टाले हुए ट्रक ही नहीं बची पीछे लाया फिर ही बदरिया रिजवान मां पै गया 4-5 दिन तो इस मां बड़ा फोर्स किया तो मैं ये चक्कर दे के निकले ने पुरवाने ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੈ ਦੱਸਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਡੀ CDA I-12 ਚ ਉਹ शेख साहब दे देती ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਬਿਡ ਜਿੱਤ ਗਈ थी और उस मंडी ने उन इंचार्ज इन राजा जैद साहब और शेख साहब मिल के ते इन पैने जेड़े भी मेहमान आवन ही जेड़ा डेरा आई उन्हें हमारे मेहमान खाना जाफर ने साढ़े दोस्त बाकी इतने आवन रैश रखन बैठन इस डेरे इस्तेमाल करन और इस दफ़ा जेड़ी बकरा ईद वड्डी ईद इस च एक नवे तरीके ना एक नवे सिस्टम ना जेड़ा सरदार मुश्ताक साहब दाम लै सन एक नवे रंग ना लै I-12 वाली मंडी जेड़ी शेख साहब ते राजा जैद साहब चौधरी अताउर रहमान साहब इन्हां 20 करोड़ की बिड दे के ते वो मंडी हासिल की थी बहुत बड़ी अचीवमेंट है असी इन्हां मुबारकबाद पेश करने और दुआ गो हाँ जिस तरह मलक अमानत साहब दुआ की थी मैं उस तो बाद के दुआ करना कि अल्लाह इन्हां हलाल रिज़्क़ चे फरमानी अता फरमाए इन्हां ने रिज़्क़ चे इजाफा फरमाए और जिस तरह खुले दिल ना इन्हां अपने इस फार्म हाउस के दरवाजे खोले साढ़े एरिए ने लोग हमारे अल्लाह इनके हथों साढ़े एरिए ने लोग हमारे भी आसानियाँ पैदा फरमाए उनके रिज़्क़ च भी इजाफा फरमाए और खुशहाली का नया दौर जोड़ा वो साढ़े एरिए च भी शुरू होवे और पाकिस्तान च भी अल्लाह बेहतरी करे और मैं अपनी तरफों मलक अमानत साहब की तरफों आतिफ शाह साहब की तरफों सरदार अशर याद खान साहब की तरफों खुरम याद खान साहब की तरफों तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना साढ़े भतीजे साढ़े हसनैन शाह साहब भी तशरीफ गिन के आए यकीनन इन्होंने अपने नाल भी इस तकरीब के हसनैन शाह साहब साढ़े चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साढ़े मोहसिन पाकिस्तान न फखर जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने भतीजे और साढ़े भी भतीजे इन्होंने वाले साहब ने पूरी कौम पूरी पाकिस्तानी कौम जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने एहसान मंद है और यकीन करो मैं खुशामद ना आदि ना सारी दुनिया पता जिते मां एतराज़ होना आर्मी चीफ साहब जेड़े पिछले गुजरे बाजवा साहब ने मैं कई बार जिक्र करे ना लेकिन अच्छे लफ्ज़ ना करना क्योंकि मेरा ईमान है कि प्राइम मिनिस्टर कमज़ोर होवे इदारे ने नुकसान हो सी मुल्क ने नुकसान हो सी लेकिन मुल्क की सालमियत से सौदा नहीं हो सकता
لیکن اگر آرمی چیف نے ایجنڈا کوئی اور ہو سی اس ملک نے ایجنڈا نہ ہو سی تو ملک قائم نہیں رہ سکتا. اسی خوش قسمت ہاں کہ ہندوستان یہ جڑی جنگ ساڈے تے مسلط کیتی میں نا اسی خوش قسمت ہاں کہ اللہ اساں سید عاصم منیر صاحب جیسا آرمی چیف دیتا. اس سے کوئی دوسری رائے نہیں کہ حافظ قرآن پاک نیا ایتاں پڑھ کے اور دیکھو صبح تو بعد صبح رسول پاک نہیں سنت ہے صبح نہیں نماز پڑھ کے اس تو بعد ساڑھے پائلٹ جڑے رو JF-17 تھنڈر دے بیٹھے نماز پڑھ کے مالک کو مانگ کے اس اگے متھا ٹیک کے اس کو فتح مانگ کے ٹورین تے نست و نابود کر دیتا نہیں انڈیا. اس تو پہلے ساڑھا ہی ہونا ہے کہ معذرت نہ انہاں بڑیاں سیٹاں تے بیٹھے ہوئے جڑے لوگ انہیں اندھا ایجنڈا اور ہونا ہے اور اندھا ایمان امریکہ تے ہونا ہے اندھا ایمان فرانس تے ہونا ہے اندھا ایمان UK تے ہونا ہے. اللہ اساں بچینا رہا اپنے نصیبہ نہ ورنہ حالت ساڑی کوئی نہیں ہے. آج اللہ نے مہربانی نہ سید عاصم منیر صاحب نہ مالک تھی ایمان ہونے نہیں وجہ تو اللہ انہاں بہت بڑی کامیابی دیتی. پوری قوم نہ سر فخر نہ بلند ہویا. آج ساڑا گرین پاسپورٹ جیڑا رولے پہ ہے پچھلے 15-20 سالہ کو اور ساڑے لوگ جڑے باہر بہنے ہیں ان سائڈ والی جیب چ پا کے پاسپورٹ کرنے ہیں اور جس ٹائم وہ اس کاؤنٹر نے نیڑے بہنے ہیں جیب جو کٹ کے شرمندگی نے انداز جو پیش کرنے ہیں کاؤنٹر تے ٹھپا لوا کے پھر فوراً سائڈ والی جیب چ کہ بیرونی دنیا اساں تکے نہیں. آج اس جنگ تو بعد ساڑا سر فخر نہ بلاندے اور گرین پاسپورٹ ساڑے پاکستان نے لوگ انشاءاللہ سامنے متھے تے رکھ کے کرنے اور اللہ نے مہربانی نہ ہوا UAE ہوا سعودی عرب ہوا اسلامی ممالک ہوا UK ہوا یورپی یونین اتنے کھڑے ہوئے لوگ اس گرین پاسپورٹ سلوٹ پہ کرنے ناجمے اور یہ سارا اس مالک نے مہربانی تو بعد ساڑے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے مہربانی اس قوم تے اور ایئر چیف سلوٹ کرنا میں انہاں اپنے جڑے پائلٹ سن انہاں سلوٹ کرنا کہ اللہ نے مہربانی نہ ہو رافیل کے جڑے آنکھنے گر ہی نہیں سکنے وہ ایک اے کہ اللہ بھی انہاں نہیں ڈھا سکنا. فرانس لیڈر وہی ہے کہ خدا بھی انہاں نہیں گرا سکنا لیکن خدا اپنے بندے کو ڈبا دیتا. اور ایئر چیف ابھی سلوٹ کرنا بحری چیف ابھی سلوٹ کرنا پوری اپنی فورسز سلوٹ کرنا پوری پاکستانی قوم اخراج تحسین پیش کرنا کہ انہاں اپنے اختلافات بلا کے سارے اکٹھے ہوئے اور سارے اپنی فورسز نہیں کنڈی نہ کھڑے ہوئے. فورسز اگے وانج کے تاں لڑ سکنیاں کہ قوم اندے نہ ہوئے خدا نہ خاص تک قوم چے ڈیوائیڈ ہوئے کہ جتنا مرضی تکڑی فورسز ٹکیا رہن اندے لڑنا مشکل ہونا. اسی چاہے سیاسی طور تے بٹے پہ ہیں اسی چاہے مذہبی طور تے فرقے چ بٹے پہ ہیں لیکن جتنے پاکستان اور عزت پاکستانی عزت اور وقار نہ مسئلہ آیا پوری پاکستانی قوم خراج تحسین نہیں مستحق کے کہ ان سارے ایک قوم بن کے اپنی فورسز پیچھے کھڑے ہوئے اور اللہ صاحب بہت بڑی عزت دیتی. جنگ جیڑا مکمل ساڑھے مارے انعام ہے اللہ نہیں کرتی. اور ہون ماں کسی آکھا کہ وہ انڈین منسٹر ہے تو اس آکھے جی یہ جڑا پہلے ایک کس چلی یہ ٹریلر ہے اور ایسا بڑا وہ کیتا تے اصل فلم اصل نہیں چلائی انڈیا والے آکھے کہ میں آج اتنے اسلام آباد باہر چاہیا تو میں انہوں نے آکھیا اگر ٹریلر چے تُسا اتنیاں جتیاں کھا دیاں تُسی شکل تک آمنے جو کہ نو رہے پوری دنیا چے تے فلم کدی آ گئی تو توڑا نام و نشان ہی اس تو بہتر ہے کہ اس فلمہ تو بچو اور انشاءاللہ جڑی ساڑی ایمانی طاقت ہے اور ساڑی آرمی چیف صاحب نہیں ایئر چیف صاحب نہیں بحری چیف صاحب نہیں ایمانی طاقت ہے اللہ نے پوری مدد ساڑے ناوے ہون اگر انڈیا جرت کی تھی نہیں کر سکنا اس سے سا ہی نہیں انشاءاللہ اللہ نے حکمنا وہ ایک بزدل قوم ہی ساڑا مقابلہ نہیں کر سکنے لیکن میں تو آکھنا وہ حرکت کرن تے تُسی تک ہو کہ انڈیا انشاءاللہ ٹکڑے تقسیم ہو اور کئی ٹکڑے تقسیم ہو سی اور ہمیشہ ہمارے ساڑی جان چھوٹ ویسی. میں اخیر سے شیخ صاحب نہ شیخ وہاب صاحب نہ
ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ थे ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ सुल्तान साहब, शेख यान साहब अभी मुबारकबाद पेश करते हैं जी, कामयाबी अल्लाह दे। और नंबरदार साहब सारे ने शुक्रिया कि सारे इतने तशरीफ दे के आए और अल्लाह पाक शेख साहब ने रिजक की बरकतां अता फरमाए, इन्हां होर हिम्मत दे के इन्हां अपना जिहड़ा पैसा वो इसी एरिए च आणन, इत्थे ही अपना कारोबार करन ते उस से साढ़े गरीब लोगों का हिस्सा निकले। बहुत शुक्रिया शाह साहब, सदर साहब लंबे हुए थोड़ा माशाल्लाह मुबारक हो। शेख साहब हमारे कैटल फार्म एसोसिएशन बेसिक डेवलपमेंट के प्रेसिडेंट। अच्छा, लीड भी कर रहे हैं सब 40 हाँ जी वो सबसे मुबारक से देंगे तो काफी खुशी होगी। चेयरमैन हाजी बाबर कुरैशी साहब, जनरल सेक्रेटरी हसनैन मलिक साहब, हसनैन मलिक साहब, वाइस प्रेसिडेंट शेख अरम साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इमरान याकूब साहब, सरपरस्ते आला चौधरी अताउर रहमान साहब, और आखिर में प्रेसिडेंट शेख वहाब साहब। इधर खड़े हैं सारे। तमाम अहदेदारों को सारे बहुत बहुत मुबारक पेश करते हैं। राजा जाहिद साहब को I-12 मंडी लेने पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। कैटल फार्म एसोसिएशन रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ से राजा जाहिद साहब को I-12 मंडी लेने पर शुक्रिया सर, मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया गवर्नर पंजाब साहब, बहुत शुक्रिया गवर्नर जी। फाइनली आज हम आए थे जी डेरा शेख वहाँ पे, माशाल्लाह भरपूर रौनक मेला देखा जी। आज हमने वहाँ भी कौन कौन आया था आज साहब? जी गवर्नर पंजाब जनाब सरदार श्री हजरत खान साहब, क्या बात, मौलाना कमाल खान साहब, माशाल्लाह साहब, माशाल्लाह उन्होंने यहाँ बड़ी रौनक बख्शी और बड़ी हमारे लिए इज्जत अफजाई हौसला अफजाई। जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत साहब भाइयों का जो है साहब स्पेशल आप इतना सारा ड्राइव कीजिए माशाल्लाह, रौनक लगा दी अल्लाह पाक बस बरकत दे, कामयाब करें जनाब। बहुत मजा आया जी आज डेरा शेख वहाँ पे, माशाल्लाह रौनक मेला सजा जी। अल्लाह पाक वहाँ पे आपके शौक में बरकत डाले जी। ऐसी जो है ना साहब भाइयों को इत्तेफाक और सलूक में रखे जी। I-12 मंडी में जी इंशाल्लाह रौनक मेला देखने को मिलेगा जी। I-12 मंडी में जी भरपूर शौक होगा वहाँ पे आपको। कल से इंशाल्लाह कल डिटेल वीडियो बनाएंगे वहाँ पे हम I-12 मंडी में इंशाल्लाह जी। कल मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज।